हेलो, डॉक्टर एहसान बात कर रहा हूँ मेडी कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल से। जी फरमाइए। जी अभी यहाँ पे एक गन शॉट का ज़ख्मी लाया गया था। लाया गया था मतलब? मेरा मतलब है वो एक्सपायर हो गया है। ओह, क्या एज होगी? यही कोई 25-26 साल। ठीक है, हम आते हैं। कौन लाया इसे हॉस्पिटल? आई थिंक वो फैमिली मेम्बर है, चचा बताता है। ठीक है, अभी बॉडी का शिफ्ट मत कीजिएगा, हम आ रहे हैं। ओके, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। इंसिडेंट क्या है? कोई फैमिली मैटर है या खुदकुशी वगैरह? नहीं सर, मोबाइल स्टेशन की मज़ामत की वजह से कत्ल किया गया। ओह ओके, मैं आता हूँ फिर। ओके सर। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी गलती है। ना मैं उसे बुलाता, ना ये हादसा पेश आता। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दो। जो होना था वो हो गया। हमारे खानदान का वाहिद सहारा था। अल्लाह उन जालिमों को कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। हौसला रखें साहब, हौसला रखिए। कहाँ से लाऊं हौसला? मेरा जवान भतीजा था। एक गन शॉट का पेशेंट आपके साथ है? साहब आप कौन? पुलिस। आप में से हॉस्पिटल कौन लेकर आया? जी साहब हम लोग ले गया। हम लोग मतलब? मैं
क्या नाम है आपका? जमाल जमाल अहमद। क्या रिश्ता है मकतूल से आपका? जी, मकतूल मेरा भतीजा था। सिर्फ रिश्तेदारी है या और भी कोई ताल्लुक? जी, हम कारोबार भी साथ करते थे। कारोबार? क्या कारोबार का? मैं स्टेट एजेंसी का कारोबार करता हूँ, मेरा भाई भी ये काम करता है, लेकिन इसके साथ साथ उनका कोई दूसरा कारोबार भी है। जब मकतूल को गोली लगी कौन कौन था उसके साथ? मैं और मेरा ड्राइवर। एग्जैक्टली वो जगह कौन सी थी? वो जी गुलजार हिजरी चुरंगी से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर। आपका ड्राइवर कब से मुलाजिम है आपके पास? तकरीबन 10 साल हो गए। आपकी और आपकी भाई की रिहाइश, मेरा मतलब है भतीजे, एक ही घर में? नहीं जी, मैं अलग रहता हूँ और वो कहीं और। आप लोग आज वहाँ क्यों गए थे? इसकी पूरी डिटेल जानना चाहता हूँ मैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा और मेरे भतीजे का स्टेट एजेंसी का कारोबार था, तो मामूल के मुताबिक आज भी हेलो। जी अंकल। अजमल बेटा, कहाँ हो तुम? मैं घर की तरफ ही हूँ अंकल, कोई काम है क्या? हाँ बेटा, वो तुम्हें ज़मीनों के बारे में बताया था ना, पार्टी आई हुई है। अगर चलना चाहते हो तो आ जाओ, अभी चलते हैं। चलें ठीक है। मैं आपको पिक कर लूँ या आप मुझे पिक कर रहे हैं? तुम ऐसा करो कि अपनी गाड़ी में गुलजार हिजरी आ जाओ, मैं भी वहीं आ जाता हूँ, तो एक गाड़ी वहीं छोड़ देंगे, वापसी पे ले लेंगे, इस तरह टाइम बच जाएगा। चलें ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूँ। अच्छा अंकल, आप कहें तो मैं अब्बू को भी पिक कर लूँ? 2 मिनट लगेंगे। नहीं नहीं, भाईजान को कहाँ तकलीफ देते हो, फिर टाइम भी लग जाएगा। तुम ऐसा करो, जल्दी से आ जाओ, कहीं पार्टी ना निकल जाए। चलें ठीक है, ओके। असलम, जी साहब। गाड़ी चलने के काबिल है? हाँ साहब, चल जाएगी। चलो फिर। गुलजार हिजरी चलो। लाओ चाचा, हाँ, वालेकुम सलाम। चले क्या बेटा? चलते हैं। ये गाड़ी ड्राइवर के हाथ भिजवा दें, वापसी पर मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। बेटा ये गाड़ी थोड़ा मसला कर ली है, अकेला ड्राइवर अगर ले जाएगा, रास्ते में कोई गड़बड़ होगी तो उल्टा मुसीबत गले पड़ जाएगी। यहाँ गाड़ी सेफ है, वापसी पे ले लेंगे इसे, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। सीएनजी है ना गाड़ी में? मैंने फुल करवा ली। भाई मैं तो इसलिए पूछ रहा था कहीं सीएनजी स्टेशन ही बंद ना हो जाए। चलें फिर? हाँ हाँ चलो, देर हो रही है भाई। बैठो भाई, असलम बैठो।
साइड में लगा गाड़ी, समझ में नहीं आ रहा तेरे? गाड़ी ये नहीं दिख रही तेरे को? लगा तेरे साइड में लगा इसको। निकाल नहीं है भाई मोबाइल, निकाल, नहीं है तेरे पास, निकाल मोबाइल। मोबाइल नहीं है यार। तेरी माँ अजमल, फिर हम उसे एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल लेकर आए, लेकिन वो रास्ते में खत्म हो चुका था। आपकी गाड़ियाँ किधर है? अजमल की गाड़ी तो हादसे वाली जगह पर खड़ी है, मेरी गाड़ी ड्राइवर जाकर ले आया था। क्या वो ड्राइवर आपके एतमाद का आदमी है? हाँ जी, वो हमारे घर के फर्द की तरह। हमें उसका स्टेटमेंट भी लेना होगा। आप कहें तो मैं उसे सुबह भेज देता हूँ स्टेटमेंट के लिए। एहसन, सर जरा किसी को भेज के गाड़ी तो थाने मंगाओ, बल्कि तुम भी साथ चले आओ, जाए वकू का मुआयना भी कर लेना। और हाँ, जमाल साहब को भी साथ ले जाओ, इन्हें भी कहीं ड्रॉप करना हो तो वो भी कर देना। नहीं जी, आप फिक्र न करें, मैं चला जाऊंगा। कल ड्राइवर को भेज देगा स्टेटमेंट के लिए। जी जी, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल हैं? वालेकुम सलाम। बस जी गुजर रही है, आप बैठिए, तशरीफ। नहीं, बस वो आपको थोड़ी देर के लिए हमारे साथ ज़रा थाने चलना होगा। थाने? खैरियत, कातिल पकड़े गए क्या? बस आपकी मदद चाहिए, जल्द पकड़े जाएंगे। मदद? कैसी मदद? इसी के लिए तो आपको हमारे साथ चलना है। जी जी, बस मुझे 2 मिनट दे दीजिए। 2 क्या, आप 4 मिनट लीजिए। वो आपका ड्राइवर नज़र नहीं आ रहा। जी वो 2 दिन की छुट्टी पे गया है, उसकी बीवी की तबीयत ख़राब है। ठीक है, मैं बाहर वेट करता हूँ, आप आ जाइए। जी जी।
वो जी कुछ पता चला मेरे भतीजे के कातलों के बारे में? हाँ, कुछ आइडिया तो हुआ है। आइडिया? अच्छा ये बताइए, आपने और आपके ड्राइवर ने जो स्टेटमेंट दिया, आप लोग उस पर कायम है? मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि आप लोगों ने कहा कि आप लोग गाड़ी पे सवार थे, 2 लोगों ने आप लोगों को रोकने की कोशिश की, मज़ामत के दौरान उन्होंने आपके भतीजे को गोली मार दी। तेरी माँ ऐसे ही बताया ना आपने? जी हाँ, लेकिन ये सब कुछ आप दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए कि अगर आप सही कह रहे हैं तो गोली सीने से घुस के कमर से निकलनी चाहिए, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो कुछ और कह रही है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। खेल तमाशा बहुत हुआ चाचा, सही सही बता रहे हो या कराऊं ड्राइंग रूम की सैर? अबे ओ, इधर उधर क्या देख रहा है? बताऊं तुझे पुलिस वाले कैसे होते हैं? बोल। सच सच सुनना चाहते हैं ना आप, तो फिर सुने। हमारा खून हो के उसने ये हरकत की। मैं उस हरामजादे को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। अगर तुम मेरे भाई की औलाद ना होते ना, तो अब तक जिंदा ना होते। चाचा आप गलत समझ रहे हैं, सबीना मुझे पसंद करती है। अपनी गंदी जबान से नाम मत ले उसका। मैं उससे शादी करना चाहता था, करना चाहता हूँ, बस। गैरत इंसान, अगर तू वाकई उससे मोहब्बत करता ना तो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करता। वो खुद मेरे पास आई थी, मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। बस अब सिर्फ इतना समझ लो कि अगर अब तुम्हें जिंदा रहना है तो उसे भूलना होगा, और अगर ऐसा ना किया मैंने तो फिर याद रखो कि तुम्हारी लाश को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा।
सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने माँ बाप का इकलौता है। क्या हुआ, तुम्हें रिश्ता पसंद नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं। देखो, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूँगा। नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर परेशान क्यों? कहीं अजमल ने फिर? जी अब्बू, अजमल मुझे कोई और नंबरों से मैसेज करता है, फ़ोन करता है और वो वही बातें ही करता है। क्या तुम्हें यकीन है कि ये अजमल ही है? जी अब्बू, वही मैसेज, वही बातें, वो अजमल ही है। ठीक है, तुम परेशान मत हो। अब इस मसले का कोई मुस्तकिल हल ढूंढना ही पड़ेगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा भाई का बेटा इस किस्म की हरकत करेगा। साहब, आपकी इज्जत मेरी इज्जत, आप हुक्म करें। देखो असलम, तुम अगर इस काम में मेरा साथ दोगे तो जो बोलोगे मैं दूंगा। साहब, आप मुझे लालची समझते हैं, मुझे पैसों का कोई लालच नहीं। लालच की बात नहीं है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा खतरा जो मोल लोगे। साहब, आपके लिए चांद भी हाजिर है। मैं उसे जान से मारना चाहता हूँ। हो जाएगा साहब, मसला नहीं है। कत्ल ऐसा लगना चाहिए कि हादसा मालूम हो। अरे साहब, मोबाइल छीनने में इतने लोग मरते हैं, एक वो भी सही। हाँ, आजकल वैसे भी कराची में टारगेट किलिंग बहुत होती है। कब, कहाँ? तुम बस कल तैयारी रखो। सही है साहब। चलें। ये गाड़ी ड्राइवर के हाथ भिजवा दें, वापसी पर मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। गाड़ी कुछ मसला कर रही है, ये अकेला जाएगा तो रास्ते में कहीं ख़राब हो गई तो और मसला हो जाएगा। गाड़ी यहाँ सेफ है। चलें, जैसे आपकी मर्जी।
सीएनजी है गाड़ी में? हाँ मैं फुल करवा ली थी। मैं इसलिए पूछ रहा था कि सीएनजी स्टेशनों का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी बंद हो जाते हैं। चले फिर। हाँ चलो, देर हो रही है। गाड़ी साइड पे रोको जरा। लेकिन अंकल वो ज़मीन तो यहाँ नहीं है। हाँ, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी बोले। मैंने तुझे मना किया था कि मेरी बेटी से दूर रहो, लेकिन मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। लेकिन क्यों? अब मैंने क्या किया? तू क्या समझता है कि नए नंबरों से मैसेज करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है। आपको गलत फहमी हुई है। अब मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है। गलत फहमी तुझे हुई है। तू क्या समझता है कि तू मेरी इज्जत से खेलेगा और मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा? आप मेरी बात सुने चाचा। मैंने तुझे एक मौका दिया, लेकिन तू नहीं माना। मेरी बात सुने चाचा। आप सुने तो हेलो, एम्बुलेंस। देखिए, यहाँ मोबाइल स्नैचिंग में मेरे भतीजे को गोली लग गई है। जी, ये जी अजमेर नगरी में है ये इलाका। जी हाँ जी, अब बिल्कुल जल्दी आ जाए। देखिए इसकी हालत बहुत नाजुक है जी, प्लीज प्लीज जल्दी आ जाइए। तो तुमने गैरत की वजह से अपने भतीजे का कत्ल कर दिया? और क्या वजह हो सकती है? आखिर वो मेरा भतीजा था, वरना कौन अपने ही खून में हाथ रंगता है। ठीक कह रहे हो तुम। ऐसे लड़कों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जाहिद, लेके जाओ इसे। सर इसकी कहानी पे तो बहुत झोल है, आपने इसकी बातों का यकीन कैसे कर लिया? कहानी सुनी है, यकीन नहीं किया। और वैसे भी कौन लड़की अपने बाप से ऐसी बातें करती है? चच्चा भतीजे के ताल्लुकात इतने ही ख़राब थे तो वो आया ही क्यों? मुझे भी यही बातें उलझा रही हैं। तो भी करना क्या? अजमल और इसकी बेटी का कॉल रिकॉर्ड चेक कराओ। और हाँ, इसका ड्राइवर चाहिए मुझे, वो बताएगा सच। ओके सर।
सारी जिंदगी ड्राइवर बनकर रहना चाहते हो या फिर कुछ और भी करना चाहते हो? क्या मतलब साहब, मैं समझा नहीं। पैसे कमाने का लालच हर बड़े से बड़े आदमी को और हर छोटे से छोटे को होता है। मैं अब भी नहीं समझा साहब। अच्छा ये बताओ कि तुम लाखों में खुश हो या फिर हजारों में? लाखों कमाने में खुश हैं साहब, पर कैसे? मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम उस पर अमल करें तो तुम लाखोंपति और मैं करोड़पति। ऐसा कौन सा तरीका है साहब? अजमल मेरे भाई की इकलौती औलाद है, इस जायदाद का इकलौता वारिस। अगर हम दोनों से रास्ते से हटा दें तो भाई के बाद ये जायदाद मेरी होगी। मुझे क्या मिलेगा साहब? 3 लाख। मैं तैयार हूँ। कत्ल ऐसा होना चाहिए कि किसी को शक तक ना हो। शहर में रोजाना कई लोग मरते हैं, एक ये भी सही। हेलो। हेलो भैया, अजमल कहाँ हो तुम? मैं घर की तरफ हूँ। कोई काम है क्या? हाँ भाई, वो ज़मीनों के बारे में मैंने बताया था ना तुम्हें, पार्टी आई हुई है। अगर देखना चाहते हो तो चल कर देखते हैं। चलें ठीक है, मैं आपको पिक कर लूँ या आप मुझे पिक कर लें? भाई तुम ऐसा करो कि गुलजार हिजरी आ जाओ तो अपनी गाड़ी में, मैं भी वहीं आ जाता हूँ। एक गाड़ी वहीं छोड़ देंगे, वापसी पे ले लेंगे, इस तरह टाइम बच जाएगा। चलें ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा ऐसा करता हूँ कि अब्बू को भी ले लेता हूँ। नहीं नहीं भाई, उन्हें क्यों तकलीफ देते हो? भाई इस तरह बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा करो बस तुम जल्दी से आ जाओ, देर हो रही है। चलें ठीक है, मैं आता हूँ। पिस्टल है वो तो सबसे पहले है। तो फिर चलो। चाचा। वालेकुम सलाम। चलें क्या? चलते हैं। ये गाड़ी ड्राइवर के हाथ भिजवा दें, वापसी पर मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। भाई ये गाड़ी थोड़ा मसला कर रही है, हाँ? तो मैंने सोचा ये अकेला जाएगा तो रास्ते में कोई भी मुसीबत पड़ सकती है, इसलिए ये गाड़ी यहीं ठीक है, वापसी पे ले लेंगे। तुम टेंशन मत लो। चलें जैसे आपकी मर्जी। सीएनजी है कि गाड़ी में? हाँ मैंने फुल करवा ली। भाई हम तो इसलिए पूछ रहे थे कि सीएनजी स्टेशन कभी भी बंद हो जाते हैं। ये तो ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा चलें फिर? हाँ हाँ चलो जल्दी करो, देर हो रही है ना। गाड़ी साइड पे रोको जरा। लेकिन अंकल वो जमीन तो यहाँ नहीं है। हाँ तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी बोले, खैरियत तो है? भाई खैरियत ही तो नहीं है। क्यों, क्या बात है? भाई क्या करोगे इतनी सारी जायदाद का? देखो तुमसे ये सब कुछ संभाला नहीं जाएगा। आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझाते हैं। भाई जल्दी किस बात की है?
ये क्या कर रहे हो तुम? हैं? भाई तुम्हारा ऊपर का टिकट कट गया है। चाचा क्या हो गया आपको? मैं तो आपका भतीजा हूँ। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। एक झूठ छुपाने के लिए इंसान को 70 झूठ बोलने पड़ते हैं, और वही किया तूने। कत्ल तूने पैसों के लालच में किया और पहले स्नैचिंग की कहानी सुनाई और बाद